हैं एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की भारी लापरवाही के चलते बीए सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिए गए, लेकिन कुछ छात्रों को 100 अंकों के पेपर में 116, 120 तक अंक दे दिए गए। ये देखकर छात्र हैरान रहे। जब उन्होंने इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी तो अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के तुरंत वेबसाइट से परिणाम हटा दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय की पारदर्शिता पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तस्वीर जरा देखिए, ये मार्कशीट है, आप देख लीजिए। 100 में से 101 दे रखे हैं, 133 दे रखे हैं एक जगह, 131, 110, 124, 121 मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन। आप देखिए पहली रो में आप देख रहे हैं बीच में वो 100 जहां लिखा हुआ है, ये 100 अंकों का पेपर है और मिले कितने, वो उसके एक का सूची छोड़ के जो तीसरी सूची है उसमें आप देखिए 100 में से 103, 100 में से 111, 100 में से 131 नंबर जो है दिए गए हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ये, किस तरीके से एक विश्वविद्यालय के अंदर काम कर रहे लोग आप ये भूल कर सकते हैं। और ये भूल भी नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि क्या ऐसे कारण रहे, इस पे जांच पड़ताल होगी। और बड़ी हैरान कर देने वाली स्थिति है ये। एक विश्वविद्यालय ने एग्जाम कंडक्ट किया और उसकी मार्कशीट ये आती है। और इसमें एक और बात आपको बता दें, विश्वविद्यालय ने अब ये मार्कशीट वेबसाइट से हटा दी और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए, कोई बातचीत नहीं अभी इस पर हुई है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। नंबर आप देखिए 100 में से 123 दे रखे हैं, 112 दे रखे हैं। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अभी तक तो कोई स्पष्टीकरण आया नहीं विश्वविद्यालय का, मार्कशीट लेकिन बताया जा रहा है वेबसाइट से हट गई है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से जो है शिक्षकों की भारी लापरवाही सामने आई है एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ आप देखिए 100 में से 120 नंबर दे दिए, किसी को 116 दे दिए, किसी को 137 नंबर तक दे दिए। जब ये मामला मीडिया में आया उसके बाद में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो है अपने जो कंप्यूटर साइट जो थी वहां से इसको डिलीट कर दिया। लेकिन कह सकते हैं अभी इस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह की आप लापरवाही बिना कॉपी देके आप कैसे 100 में से 137 नंबर दे रहे हैं, तो बच्चे क्या लेकर जाएंगे, क्या भविष्य वो बच्चे तैयार होंगे, तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है। देखना ये है कि जो प्रशासन एमबीएम क्या इस पर कार्रवाई लेता है, कौन जो शिक्षक थे जिन्होंने ये कॉपियां जाती और नंबर बढ़ा कर दिए उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है, इस पर नजर बनी हुई है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जोधपुर से रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर आगे बढ़ते हैं, अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुबह की बड़ी खबरों में अब बात अंता उपचुनाव की, जहां मैदान में अब एक और नाम सामने आ गया है। ये नाम है नरेश मीणा का, जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का। लेकिन इस पर एक बयान सामने आया और तंज कसा उन्होंने कहा हमसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई है। बयान रंधावा जी का है। वो कह रहे हैं नरेश मीणा अपने आप में ही बहुत बड़े लीडर हैं, हम तो छोटे नेता हैं। दरअसल कांग्रेस ने अंता से प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रमोद हेलो साहब ने अभी मीडिया में कहा है कि नरेश मीणा को गुस्से पे ध्यान देना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मैं उनकी सलाह का आदर करता हूं और पिछले काफ़ी समय से मैंने इस पर काम भी किया है, अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयास किया है। उनकी सलाह को मानेंगे। तो आगामी कौन राजनीतिक पार्टी का क्या रहेगा आपका? मैंने बीजेपी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। अच्छा, कांग्रेस से टिकट की मांग की है कि राजस्थान में सारे नेता अशोक जी गहलोत साहब, डोटासरा जी, पायलट साहब, भंवर जितेंद्र जी,